कुछ भी नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, ठीक है। कल के सर्टिफिकेट हम तो 47 से बांटते आए हैं। खान साहब बेचारों को उस बेचारे को खुद अपने बंदे छोड़ गए, उसके घर के बंदे उसको छोड़ गए, तो अब गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना मेरे ख्याल में एक बंदा एक तरफ और एक मुल्क एक तरफ, ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होने चाहिए। खान साहब की ये सारी हवाई चीज़ें हैं, ठीक है। हकीकत उनकी अभी आके पता चली है, वो पहले बातें जो थी ना वो उनकी इन 3.5 सालों में 4 सालों में हमें पता चला है कि वो कुछ भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी, मोहम्मद इनामुल्लाह कबासी नाम है मेरा। कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा तल्लक पिंडी से ही, लोकली मैं इस्लामाबाद में हूँ और बेसिक हम कश्मीर से हैं। अच्छा, कश्मीर से आप? जी। मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी टेम्परेचर काफ़ी हाई है और ख़ान साहब भी इस्लामाबाद आने की तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि कल का एक फ़ैसला आया, अदालत ने कहा कि जो मुनहरिफ अरकान हैं जो ख़ान साहब से चले गए थे वो वोट नहीं देंगे, उनको इजाज़त नहीं होगी। किस तरह देखते हैं उस फैसले को? ब्रदर, पहली बात तो ये है कि बड़ा अच्छा फ़ैसला आया है मुनहरिफ अरकान के वाले से। एक ये नहीं है कि ये इमरान साहब के ही मुनहरिफ अरकान हैं, बाकी जितनी भी जमातों के हैं उन जितने भी मुनहरिफ अरकान हैं उनको वोट देने का मतलब उनकी जो कह सकते हैं कि उनकी अलीद को उन्होंने चैलेंज किया है, मतलब इनको कहा कि नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ठीक किया, अच्छा फ़ैसला है ये सब की जमातों के। इसको हमें देखना चाहिए पीछे बैक साइड से 2018 से हमें इसको देखना चाहिए कि क्या है कि कौन कौन से लोगों ने किरदार अदा किया है, किसने वोट अदा दिए हैं, कौन गवर्नमेंट ने आया, कौन पावर्स में आया, किस तरह इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा फ़ैसला है, ओवरऑल हम देखते हैं तो एक अच्छा फैसला। खान साहब को जिस तरह हटाया गया हुकूमत से, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उसको कैसे देखते हैं? ब्रदर, पहली बात तो ये है कि खान साहब को एक ख़ासा टाइम दिया गया मुल्क के अंदर, पूरी फुल सपोर्ट के साथ उनको मतलब खेलने का मौका दिया गया, लेकिन वो नहीं खेल पाए अपनी नाअहली की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से। उनके साथ जो टोला था या वो ख़ुद भी मतलब आप कह सकते हैं कि टीम प्लेयर है, उसको जो कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनको पता होता है कि कौन किस कैपेसिटी में है, वो उन लोगों को साथ लेकर चल रहे थे जो बार बार आजमाए हुए थे, लेकिन वो फेल हो गए। और ख़ान साहब को अभी जो हटाया गया है ये ज़रा एक प्रॉपर तरीके से उनको हटाया गया है, वो ठीक है, वो एक कानूनी तरीके से वो गए हैं, उनकी जगह किसी और ने ली है तो वो भी एक प्रोसेस के तहत आया है। तो खान साहब चूँकि बेसिकली जो करंट सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं मुल्क के लिए, तो उन्हें ये सारी चीज़ें कबूल करनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि मुल्क पहले है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बाद में आएंगी, पावर्स में किसी एक नहीं आना होता है। ऐसा ही है। आपने वोट किसको दिया था? मेरा वोट था यहाँ पे रावलपिंडी में शेख रशीद साहब को मेरा वोट गया था, और उसके बाद फिर इलेक्शन नहीं आए। अच्छा, शेख रशीद को वोट क्यों दिया था आपने? ज़रा पॉलिटिकल उस वक्त चल रहा था निज़ाम, मतलब एक इलेक्शन हो रहे थे, हमारा कैंडिडेट था, हमने सपोर्ट किया था उन्हें, तो उस वक्त ये नहीं पता था कि शेख साहब किस तरफ जाएंगे, क्या था उनकी एक अवामी मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? नहीं, मेरे ख्याल में उनकी कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं है। आपका ताल्लुक कौन से पार्टी से है? मेरा ताल्लुक किसी ख़ास पार्टी से नहीं है, मैं एक सिटीज़न हूँ पाकिस्तान का। मैं मुख्तलिफ से पहले भी हमने वोट कास्ट किए हैं, इस पार्टी को भी वोट एक दफ़ा गया हमारा, लेकिन यह है कि चलता रहता है वो। इसमें आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देंगे? आने वाले इलेक्शन में अगर देखा जाए तो अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर उस देखा जाएगा, कैंडिडेट के ऊपर भी देखा जाएगा, और हम कह सकते हैं कि जिसकी कारकर्दगी अगर देखी जाए, लेकिन यह कि ज़्यादातर आपके जो कैंडिडेट जो किरदार अदा कर सके उसको मतलब हम सपोर्ट करेंगे। खान साहब कहते हैं कि ये जो लोग मुनहरिफ हुए हैं या ये जो बाकी पार्टियों के लोग हैं ये गद्दार है, क्या कहेंगे? देखें, गद्दारी के सर्टिफिकेट हम तो 47 से बांटते आए हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कि हर खान साहब के कहने से गद्दार कोई नहीं हो सकता। खान साहब बेचारों को उस बेचारे को खुद अपने बंदे छोड़ गए, उसके घर के बंदे उसको छोड़ गए, तो अब गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना मेरे ख्याल में एक बंदा एक तरफ और एक मुल्क एक तरफ, ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होने चाहिए। खान साहब से भी आप मुतमईन नहीं है? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, बिल्कुल। खान क्या है कुछ क्या किया खान साहब ने, मतलब हम क्या कह सकते हैं, खान साहब ने क्या किया? मुल्क उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके वहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उन्होंने अहद नबूवत के हवाले से आवाज़ उठाई, उन्होंने इस्लाम का नाम रोशन कराया, और क्या करे वो? कुछ भी नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, ठीक है कि नहीं। खान साहब की ये सारी हवाई चीज़ें हैं, ठीक है। हकीकत उनकी अभी आके पता चली है, वो पहले बातें जो थी ना वो उनकी इन 3.5 सालों में 4 सालों में हमें पता चला है कि वो कुछ भी नहीं है। तारीख़ में, मुल्क की तारीख़ में पहला हुक्मरान आया है जिसने आके मुल्क को आवाम के साथ झूठ बोला है और झूठ पे कायम रहा है, फिर यू टर्न लिया, फिर झूठ बोला, फिर झूठ पे कायम रहा है, ठीक है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ करे। जैसे मुबारक भी है
कि एक ऐसे लोग होंगे जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उनमें एक ये झूठा हुक्मरान भी होगा जो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मतलब इमरान खान जन्नत में दाखिल नहीं हो? नहीं मैंने कहा, लेकिन एक हदीस मुबारका की बात कर रहा हूँ ना मैं। झूठा हुक्मरान कोई भी है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। या जैसे सब झूठे हैं? झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने मुल्क कौम के साथ झूठ बोला है, बिल्कुल झूठे हैं, 100% झूठे हैं। कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। कश्मीर का देखें आप, कश्मीर का पूरा मुल्क चला गया, इंडिया ने लेजिस्लेशन कर ली, तो ये कहते हैं जी कोई बोलेगा तो वो गद्दार होगा, मुल्क का गद्दार होगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग बोले हैं, उन्होंने कहा जी कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की उन्होंने अलामती, और कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का भी कोई उन्होंने स्टेप नहीं उठाया कि इंडिया को रुक जाए या उसको थोड़ा खौफ हो कि कोई बैठा हुआ है, ठीक है। हमारा सब समझ लें, सब टोटली हवाई बातें।